दोस्तों नमस्कार। ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप। मैं ज्योति प्रकाश। आज हम लोग आर्थिकी का वैश्विक सूचकांक भाग देखेंगे। ये पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में यहाँ से 2-3 सवाल ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति 131वीं है। वहीं पे पहले नंबर पे कौन है, आइए देखते हैं। पहले नंबर पे नॉर्वे है दोस्तों। पहला और लास्ट याद रखिए, यही रिलेवेंट है, इसी में से पूछा जाता है। पहला पूछ लिया जाता है या लास्ट में, ठीक है। हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करेंगे पहले और लास्ट को। देखिए भारत की स्थिति 0.645 के साथ 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में दोस्तों भारत की स्थिति 43वें नंबर पे है। और वहीं पे स्वीडन डेनमार्क क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे हैं। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त है। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वें नंबर पर रखा गया है। वहीं पे इस सूचकांक में अमेरिका को पहले नंबर पे रखा गया है। तो दोस्तों पहले नंबर पे अमेरिका है। भारत का स्थान जो है ये 40वें नंबर पे है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 दोस्तों इसमें 86वां स्थान प्राप्त है भारत को। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को 86वें नंबर पर रखा गया है। वहीं पे इस सूचकांक में न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क 88 अंकों के साथ क्रमशः प्रथम स्थान पे हैं दोनों। अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वें स्थान पे में रखा गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 121वां स्थान रखा है। दोस्तों ऐसे ही याद रख सकते हैं, वर्ष 2021 और 21 लास्ट के 1 को पहले में रख दीजिए। ये हो गया 121। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे दोस्तों अगर देखा जाए तो सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड क्रमशः 5वें स्थान पे हैं। शीर्ष स्थान पे सिंगापुर को पहले नंबर पे रखा गया है। अब भारत को 56.5 अंकों के साथ 121वें स्थान पे है, जैसा कि मैंने बताया है। अब आइए देखते हैं अगला, वैश्विक आतंकवाद। दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत को 8वें नंबर पर रखा गया है, इसे देख सकते हैं। वहीं पे आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान को पहला स्थान मिला है, सबसे अशांत देश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां अंक मिला है। वहीं पे क्या नाम है कि पहले स्थान पे जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में देखा जाए तो दोस्तों ये स्वीडन को पहले स्थान पे रखा गया है, ये है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 140वें नंबर पर रखा गया है। और वहीं पे शीर्ष स्थान पे आइसलैंड को रखा गया है, ये हम लोग यहाँ देखते हैं। वैश्विक अंतराल सूचकांक 2021 में कुल 156 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान
आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है तथा भारत को इसमें 140वीं रैंक प्राप्त हुई है। ये यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है ये भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। दोस्तों इसको याद रखिए। और सबसे पहले स्थान पे अगर देखा जाए तो इसमें पहले स्थान पे इस सूचकांक में दोस्तों देखिए फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः पहले 3 स्थानों पे ये हैं। तो पहले स्थान पे फिनलैंड को रखा गया है। तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे फिनलैंड है तथा भारत का 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48 स्थान प्राप्त हुआ है। चूँकि इसके पहले भारत 52वें स्थान पे था। तो आइए देखते हैं, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में पहले स्थान पे जो है स्विट्जरलैंड है तथा भारत को 131 देशों की सूची में 48वें स्थान पे रखा गया है, जबकि गत वर्ष 2019 में भारत इस सूची में 52वें स्थान पे था। ठीक है। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 सूची 2020। तो दोस्तों फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 सूची में देखा जाए तो भारतीय कंपनियां 7 भारतीय कंपनियों को इसमें जगह मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। 7 भारतीय कंपनियों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको 96वां स्थान मिला हुआ है। इसे ध्यान से देखिए, ये हो सकता हो आ जाए एग्ज़ाम में। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 151वां स्थान है। ऑयल एंड नेचुरल गैस का स्थान है 190वां तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 221वां स्थान है। टाटा मोटर्स का 337वां स्थान है। भारत पेट्रोलियम का 309वां तथा राजेश एक्सपोर्ट्स का स्थान 462वां है। अगला देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 168 स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 168 स्थान प्राप्त हुआ है तथा इस सूचकांक में डेनमार्क को पहले स्थान पे प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं, ये सूचकांक में डेनमार्क को 82.5 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ये भारत की स्थिति देखिए, यहाँ पे है भारत 180 देशों में 168वें स्थान पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक देखिए, ये 17 दिसंबर 2020 को वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कैटो इंस्टीट्यूट कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक का 6वां वार्षिक संस्करण दिया गया था। तो दोस्तों इस सूचकांक में आइए देखते हैं, न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। ये रैंकिंग में न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। वहीं पे भारत को 111वें स्थान पे रखा गया है। ये है भारत को 111वें स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, भारत को मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 11वां स्थान मिला है तथा न्यूजीलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेगाटम समृद्ध सूचकांक। दोस्तों
लेगाटम समृद्ध सूचकांक जो है 2020 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेगाटम में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहीं पे डेनमार्क को पहले स्थान पे रखा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये वैश्विक सूचकांक था जो कि आर्थिकी का एक पार्ट था। इसे पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण में रखते हुए बनाया गया है इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।